जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सावन मास के शुभारंभ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन माह का पहला दिन और पहला सोमवार है, तो यह बहुत ही शुभ संयोग है। तो आज आप सुनेंगे सोम व्रत की संपूर्ण कथा। तो आप सभी से मेरा कहना है कि आप इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दूसरे शिव भक्तों में शेयर कीजिए। बोलिए भोले शंकर की जय हो। भोले शंकर की आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। शिव परिवार की जय हो। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का खूब सम्मान करते थे। वह व्यापारी इतना सब कुछ होने के बाद बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वह हमेशा सोचता रहता था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे व्यापार का उत्तराधिकारी कौन होगा। यही चिंता उसे हमेशा सताते रहती थी। वह व्यापारी हमेशा से यही पक्का शिव भक्त था। शिव जी की पूजा पाठ और व्रत बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक किया करता था। वह रोजाना शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए, तो उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गए और भगवान शिव से कहें कि आप इस व्यापारी को मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दें। तो भगवान शिव बोले कि इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस तरह शिव जी ने पार्वती जी को समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानने को तैयार नहीं थे। वह तो अपनी जीत पर अड़ी थी कि व्यापारी की मनोकामना आप पूर्ण करें। बार बार शिव जी से अनुरोध कर रही थी कि तो माता पार्वती के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ा। उसने व्यापारी के पुत्र प्राप्ति के वरदान तो दे दिए। वरदान देने के बाद भी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहें कि मैंने आपके आग्रह पर पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात को भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और बोले कि मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया है, लेकिन तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष होगी। यह कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के वरदान से व्यापारी की बहुत ही खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह नियम से सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता और शाम के समय शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाकर आया करता था। कुछ महीनों बाद उसके घर बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। सारे नगरवासी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। बड़ी धूमधाम से पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनके मन में पुत्र की अल्पायु की चिंता थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने सोचा कि पत्नी अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते पुत्र की मौत को कैसे देख सकूंगा। तो वह उसने सोचते उस लड़के को मामा को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने भांजे को शिक्षा प्राप्ति के लिए बनारस ले जाओ। तो लड़के ने मामा ने कहा कि ठीक है। फिर दोनों मामा भांजे व्यापारी के कहे अनुसार शिक्षा प्राप्ति के लिए बनारस चले गए। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर यह करवाते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था, जिस कारण पूरे नगर को अच्छे से सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसका बेटा एक आंख से काना था। उसने सोचा कि अगर लड़की वालों को इस बात का पता चल गया तो वह शादी के लिए इनकार कर देगी। इससे उसकी बदनामी भी होगी और शादी भी नहीं होगी। लेकिन जब उसने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया
कि लड़कों ना इसे लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा देता हूँ। इसके बाद इसको खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इस तरह के मन का में विचार करके वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बातचीत की। तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अपने भांजे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर दूल्हे के रूप में तैयार किया गया। राजकुमारी से विवाह करवा दिए। बदले में दूल्हे के पिता ने लड़के के मामा को खूब सारा धन दे दिया, लेकिन वह लड़का मन ही मन बहुत ही दुखी हो रहा था कि क्या पता राजकुमारी को पता है या नहीं कि उसकी शादी मेरे साथ हुई है। तो उसने धीरे से राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वरना बनारस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे सब कुछ पता चल गया और उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बात का पता चली तो उन्होंने राजकुमारी को अपने घर में ही रख लिया और बारात खाली लौट गई। उधर वह लड़का अपने मामा के साथ बनारस पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारा अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पैखरू उड़ गए। सूर्योदय होने पर जब भांजा उठा नहीं तो उसके मामा को बहुत चिंता हुई और पास जाकर जैसे ही अपने भांजे को उठाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी तो मौत हो गई है। अपने मृत भांजे को देखकर उसका मामा जोर जोर से रोने लगे, पीटने लगा। आसपास के सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए और दुख प्रकट करने वाले लगे। मामा कहने लगे कि अब मैं वापस जाकर अपने जीजा को क्या जवाब दूंगा। लड़के के मामा के रोने का और विलाप करने के सवार समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को सुनाई दिया। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहे कि हे प्राणनाथ, मुझे इस आदमी के रोने की आवाज़ सहन नहीं हो रही है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। तो भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से बोले कि यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है, अब तो इसे जाना होगा। तो माँ पार्वती जी ने फिर से अनुरोध किए कि इस बालक को जीवन दान दो। इस तरह माता पार्वती के बारंबार निवेदन करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया, जिससे कुछ ही पल में वह बालक जीवित होकर बैठ गया। अपने भांजे को जिंदा देखकर उसका मामा बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही शिक्षा समाप्त हुई तो लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते फिर उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के एक राजा के यज्ञ का आयोजन देखा और तुरंत ही उस लड़के और उस मामा को पहचान लिया। फिर यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और भांजे को लेकर महल में गए और वहाँ पर कुछ दिनों महल में रखा और फिर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी को उसके साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव वालों ने समाचार दिया कि तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है तो वह समाचार पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए और दोनों पति पत्नी मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। वहां जाकर जैसे ही उन्होंने देखा कि बेटे का तो विवाह हो गया है और साथ में उसकी पुत्र वधू राजकुमारी है तो देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर उन्हें पूरे गाजे बाजे के साथ घर लेकर आए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहें कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु वरदान की है। यह कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता है और व्रत कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
आप सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। बोलिए शिव गौरी की जय हो। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आ पहुँचे। उस नगर का राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती जैसे ही वहां गए तो माता पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, मुझे तो यह जगह बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं यह चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहे कि ठीक है। तो शिव और पार्वती जी उसी मंदिर में रहने लगे। तो एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहें कि हे प्राणनाथ, आज मेरी तो इच्छा चौसर खेलने की हो रही है। तो पार्वती जी ने इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने के लिए बैठ गए। तो पार्वती जी ने कहें कि अपने चौसर तो खेलेंगे, पर अपने हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो शिव जी सोचने लगे कि यह तो तुम सच कह रही हो, कोई बताने वाला तो यहाँ पर जरूर होना चाहिए। तभी वहाँ पर मंदिर का पुजारी आ गया। तो माता पार्वती जी ने कहा कि पुजारी जी, आप यहीं पर रुकिए, हम दोनों चौसर खेल रहे हैं। आपको यह निर्णय करना है कि हम दोनों में से जीत किसकी हुई है। तो पार्वती जी की बात सुनकर पुजारी जी ने कहा कि इसमें खेल देखने की और फैसला करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो तय है कि भगवान भोलेनाथ ही जीत होगी। तो माता पार्वती जी बोली कि हे पुजारी जी, खेल होने से पहले आप कैसे बता सकते हैं कि मैं जीती हूँ या तुम्हारे भोलेनाथ। तो इस तरह से वार्तालाप करते हुए खेल शुरू हो गया, परंतु चौसर में शिव जी की हार हो गई और माता पार्वती जी की जीत हो गई। तब माता पार्वती जी को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि तुम्हें झूठ बोलने का अपराध है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तो अभी कोढ़ी हो जाए। तो माता पार्वती जी के श्राप से पुजारी को उसी समय कोढ़ी हो गया और वह बहुत ही दुखी हुआ, हाथ जोड़ को रोने लगा और माता पार्वती जी से माफ़ी मांगने लगा कि हे माते, मुझे माफ़ कर दो, मैं अज्ञानी हूँ। लेकिन माता पार्वती जी तो बहुत ही गुस्से में थी, तो उन्होंने पुजारी जी को बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। भगवान भोलेनाथ ने भी कहा कि हे पार्वती, इतनी छोटी सी बात पर किसी को इतनी बड़ा सजा देना ठीक नहीं है। इस समय तुम गुस्से में हो, पर माता पार्वती पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती जी उस मंदिर से कैलाश पर्वत पर चले गए। पार्वती जी के श्राप से के कारण पुजारी तो कोढ़ी से बहुत ही दुखी रहने लगा। नगर के सारे स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगा। कुछ लोगों ने यह बात जाकर राजा को बता दी कि मंदिर के पुजारी को तो कोढ़ी हो गया। तो राजा ने गांव वालों को बात सुनकर सोचा कि शायद पुजारी ने कोई पाप किया होगा, तभी उस कोढ़ी हुआ। कोढ़ तो ऐसे पापी का मंदिर में क्या काम। तो राजा ने पुजारी को मंदिर से निकलवा दिया और उस मंदिर का नया पुजारी बनवा दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी तो पुजारी की यह हालत देखकर उन्होंने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, आपकी यह हालत कैसे हो गई। पिछली बार हम जब आई थी तब तो आप भले चंगे थे। तो अप्सराओं की बात सुनकर बड़े ही दुखी मन से पुजारी जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी की चौसर खेलने की, पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी अप्सराओं को सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी की बात सुनकर बहुत ही दुख प्रकट किया और पुजारी जी से कहा कि तुम्हें ज़्यादा दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पुजारी जी ने कहा कि व्रत तो मैं रख लूँगा, लेकिन मुझे व्रत करने की विधि नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनना, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, निवेद, बेल पत्तर, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद जो गेहूं के आटे से तुमने रोटी का चूरमा बनाया है उसके 3 भाग कर लेना। उसमें से 1 भाग भगवान शिव को अर्पण करना और 1 खुद ग्रहण करना और 1 भाग को मंदिर में उपस्थित वहाँ लोगों को भगवान का प्रसाद मानकर बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 व्रत सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़
मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहाँ पर उपस्थित सारे स्त्री पुरुषों और बच्चों को बांट देना। इस तरह पूरी श्रद्धा से 16 सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ी को नष्ट करेंगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक में चली गई। तो पुजारी जी 16 सोमवार के व्रत के बारे में जानकर बहुत ही खुश हुए और जैसे ही अप्सराओं ने बताया था उनके कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। पूरे विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत पूरे किए और 17वें सोमवार को उपन कर दिया तो भगवान शिव की कृपा से पुजारी का कोढ़ी दूर हो गया। राजा ने उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी घूमते घूमते उसी मंदिर में आ पहुँचे। तो पुजारी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पुजारी से पूछा कि तुम्हारे रोग मुक्त होने का क्या कारण है। तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की सारी कथा सुनाई। तो पार्वती जी व्रत की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और पुजारी से कहा कि आप मुझे इस व्रत की विधि बताओ। पुजारी जी से व्रत की सारी विधि जानकर माता पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत शुरू की। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत ही चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के लिए बहुत ही उपाय कर चुकी थी, लेकिन उनका पुत्र लौटकर वापस नहीं आया। तो 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटाने की मनोकामनाओं को की। तो व्रत का समापन होने पर तीसरे दिन कार्तिकेय वापस लौट आया। कार्तिकेय ने वापस आकर माता पार्वती जी से माफ़ी मांगी कि हे माता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे नाराज होकर दूर चला गया था, पर अब मुझे बताओ कि आपने ऐसा कैसे किया जिससे मेरा सारा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार की व्रत की कथा सुनाई। तो कार्तिकेय 16 सोमवार व्रत के बारे में जानकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि कार्तिकेय अपने ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के प्रदेश चले जाने से बहुत ही दुखी था। उसके वापस लौटने के लिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार व्रत की पूरी श्रद्धा से पालन किया। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद ही उनका मित्र लौट आया। तो ब्राह्मण ने कार्तिकेय से पूछा कि हे प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे प्रदेश में मेरे विचार एकदम से बदल गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए वापस लौट आया। तो कार्तिकेय ने अपने मित्र को 16 सोमवार का व्रत की विधि और कथा का सुनाए। तो ब्राह्मण ब्रह्मदत्त बहुत ही खुश हुए। उसने भी व्रत शुरू कर दिए। 16 बार का व्रत समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वह नगर एक राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का सिंबर हो रहा था। तो वह राजा की प्रतिज्ञा की थी कि हथ ने यह माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा। जब इस बात का पता ब्रह्मदत्त को चला तो वह भी जिज्ञासा वंश वहाँ चले गया। वहाँ पर कई राजाओं का राजकुमार आए हुए थे, बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूर्ख में जयमाला लिए हुए वहाँ पर आई। हथनी ने घूमते घूमते वह माला ब्राह्मण के गले में डाल दी। तो राजा ने अपने वचन अनुसार अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण ब्रह्मदत्त के साथ कर दिया। तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस दिन हथनी ने सारे राजकुमार को छोड़कर आपकी गले में जयमाला डाली थी। तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर कहा कि यह सब 16 सोमवार व्रत का फल है। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मुझे इस व्रत की सारी विधि बताओ और व्रत कथा सुनाओ। तो राजकुमारी ने अपने पति से 16 सोमवार की व्रत की विधि जानकर पूछा। पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की कृपा से राजकुमारी के एक बहुत ही सुंदर सुशील और स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के जन्म पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए। पुत्र का नामकरण किया गया तो नाम गोपाल रखा गया। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने एक दिन माँ से ही वही प्रश्न किया कि माँ, मैंने तुम्हारे घर में जन्म कैसे लिया, इसका क्या कारण है, आप मुझे बता सकती हो। तो माता गुंजन ने कहा कि बेटा, यह 16 सोमवार
व्रत का फल है। भगवान शिव की कृपा से तूने मेरे यहाँ जन्म लिया है। तो गोपाल ने कहा कि माँ, मुझे भी 16 सोमवार व्रत की विधि बताओ। मैं भी 16 सोमवार व्रत करना चाहता हूँ। व्रत की सारी विधि जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ था तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से विधि से पूर्वक किया और 17वें सोमवार को व्रत का उपासन कर दिया। कुछ दिनों बाद गोपाल काशी के नगर में घूमने के लिए गया तो उस नगर का राजा वृद्ध हो चला था। उस राजा ने जब गोपाल को देखा तो बहुत ही सुंदर पसंद आया। गोपाल को देखते ही वृद्ध राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी पुत्री मंगला का विवाह गोपाल से कर दूं तो कितना अच्छा होगा। तो राजा ने गोपाल की इच्छा जानकर अपनी बेटी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। 16 व्रत के फल से गोपाल मंगला के साथ विवाह करके उसी महल में आनंद से रहने लगा। 2 साल बाद राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज पाने की इच्छा पूरी हो गई। राजा बनने के बाद वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत हर वर्ष करता रहा। एक बार की बात है कि गोपाल ने 16 सोमवार व्रत पूरे हो चुके थे तो गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में आज जा, लेकिन पति की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मंगला शिव मंदिर नहीं गई। सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी और स्वयं वहां पर नहीं गई। उधर मंदिर में पर गोपाल ने जब भगवान शिव की पूजा पूरी की थी तभी वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार का व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनते ही गोपाल तुरंत महल में पहुंचा और अपने सैनिक को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ाओ। तो सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए रानी को उसी समय दूसरे नगर में छोड़ाया। तो यह सब देखकर रानी बहुत ही दुखी हुई तो रानी भूखी प्यासे उसी नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत का करर बाजार में बेचने के लिए किए जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया ने वह सूप उठाया नहीं जा रहा था। तो बुढ़िया ने रानी से कहा कि बेटी, अगर तुम मेरा सूप उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने की मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। तो रानी ने बुढ़िया की बात मान ली और सोचा कि मैं बुढ़िया की मदद कर देती हूँ, बदले में कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। यह सोचकर जैसे ही रानी का सूप की गंठन के हाथ लगाया तो तभी जोर से आंधी चली और गंठन खुल गया और सारा सूप आंधी में उड़ गया। तो बुढ़िया ने यह देखकर उससे फटकार लगाई और भगा दिया। यह देखकर भूख प्यासे से बेहाल रानी बहुत ही दुखी हुई और चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने उस पर 10 खाकर रानी को महल में रखने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे हुए मटके एक एक करके फूटने लगे। तो तेली ने भी उसे अभागिन कहकर अपने घर से भगा दिया। तो भूखे प्यासे व्याकुल रानी वहां से भी आगे की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई तो रानी ने सोचा कि चलो पानी पीकर अपनी भूख को शांत कर लेती हूँ। तो रानी ने जैसे ही जल का स्पर्श किया तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह अपने भाग को कोसती हुई आगे चल पड़ी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। तब निर्मल जल देखकर रानी की प्यास भी तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां से उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस पानी के अंदर असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। तो रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की और वहीं पर एक पास में हरा भरा पेड़ था। उसे देखकर रानी ने सोचा कि कुछ देर यहाँ पर विश्राम कर लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कि आगे कहाँ जाना है। जैसे ही रानी ने उस पेड़ के नीचे बैठी तो उस पेड़ के सारे पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उसके पत्ते सारे सूखकर बिखर गए। रानी जिस पेड़ के नीचे जाकर बैठती वही हाल होता। तो बान और सरोवर की यह दशा देखकर वहाँ के ग्वाले बहुत ही हैरान हो गए और रानी के पास गई। वह जाकर कहा कि बहन, क्या बात है, तुम्हारे साथ यह सब कैसे हो रहा है? तुम हमारे साथ चलो। तो पासी में एक मंदिर था, वहाँ पर एक पुजारी जी रहते थे।
वह तुम्हारी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। ऐसा कहकर ग्वाले रानी को लेकर पास के मंदिर में गई और वहां जाकर पुजारी जी को सारा हाल बताया। तो पुजारी जी ने तो रानी का चेहरा देखते ही जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है और अपने भाग के कारण दर दर भटक रही है। तो पुजारी ने कहा कि पुत्री, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम इस मंदिर में रह सकती हो और भगवान भोलेनाथ की पूजा करो, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पुजारी की बातों से रानी को बहुत ही तसल्ली हुई। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी जब भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू आने लगती और पुजारी जी भी रानी को दुर्भाग्य से बहुत ही चिंतित हुए और बोले कि हे पुत्री, अवश्य तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण सारे देवता तुमसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी की वजह से ही तुम्हारी यह दशा हुई है। तो पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा में शामिल होने की सारी बात बताई। तो रानी की सारी बात सुनकर पुजारी जी ने कहा कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव तुम्हारी सारी गलतियां को क्षमा कर देंगे। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने दूसरे दिन 16 सोमवार का व्रत शुरू कर दिए। रानी सोमवार का व्रत करके भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करती और व्रत कथा सुनती। जब रानी ने 17वें में सोमवार की विधि पूर्वक व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। तो राजा के सैनिक ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर में आ पहुंचे और वहां जाकर रानी को प्रणाम किया और कहा कि राजा ने आपको बुलाया है। तो रानी ने सैनिकों की बात सुनकर लौटने के लिए मना कर दी। तो सैनिक निराश होकर वापस लौट आए और राजमहल आकर राजा की सारी बात बताई। तो राजा उसी समय स्वयं उसी मंदिर के पुजारी जी के पास पहुंचे और पुजारी जी के